मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आज हम अंतिम 5 सूत्र 40 से 45 उनको संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि ये पांचों सूत्र आगे की यात्रा का वर्णन करते हैं और योगी की अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। तो सूत्र 40 कहता है, तद आरूढ़ प्रमइते ततक्षय जीव संशय, अर्थात ऐसे कैवल्य आरूढ़ योगी की अभिलाषा के क्षय के कारण जन्म मृत्यु का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। तो देखते हैं कि अभिलाषा या इच्छा क्षय होने का क्या मतलब है। देवी इच्छा है और देवी की इच्छा ही योगी की इच्छा है, अर्थात वह अभी देवी से एकाकार है। देवी से एकाकार होने का मतलब माया से, विश्व चित्त से एकाकार है, जिसमें केंद्र है। केंद्र किसे कहा जा रहा है? ब्रह्म की जानने की शक्ति या क्रिया शक्ति को, जो ब्रह्म से अलग प्रतीत होती है, और वह विश्व चेतना में विश्व चित्त है। तो हमने पहले जाना था कि वह दोनों स्थितियों में लय है, अर्थात विश्व चेतना से और विश्व चित्त से भी। किंतु जब उसकी विश्व चित्त से लयता समाप्त होती है, अर्थात केंद्र समाप्त होता है, तब वह विश्व चेतना यानी कि चैतन्य में विलीन हो जाता है। इसी को कहते हैं माया का ब्रह्म से मिलन हो गया। तो अभिलाषा क्षय होने का मतलब है माया का ब्रह्म से मिलन। शिव के इसी स्वरूप को अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। 41वां सूत्र कहता है, अभिलाषाद बहिर्गति संवाहयस्य, अर्थात कामना संभावना के रूप में गतिमान है। यानी कि जब उस इच्छा का भी क्षय हो जाता है, तो फिर वह अभिलाषा जो पहले साकार रूप में प्रकट थी, अर्थात सीमित थी, अब संभावना का रूप ले लेती है, अर्थात वह अनंत हो जाता है। फिर 42वां सूत्र कहता है, भूत कंचुकी तदा विमुक्तो भूयः पति समः परः, अर्थात ऐसा भूत कंचुकी, कंचुकी मतलब आवरण, तो ऐसा आवरण विमुक्त पुरुष शिव समान ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके समस्त आवरण अब नष्ट हो जाते हैं। उसके भौतिक आवरण के साथ साथ जीवत्व यानी स्मृति का भी नाश हो जाता है और वह शिव समान अर्थात तत्व रूप हो जाता है। 43वां सूत्र है, नैसर्गिक प्राण संबंध, अर्थात नैसर्गिक जीवन से संबंध हो जाता है। सूत्र कहता है कि उसकी चेतना का अनंत चेतना में लय होने से वह समस्त प्रकृति में स्पंदित होने लगता है। अगला सूत्र है, नासिका अंतर मध्य संयमात किमत्र सव्याप सव्य सोषुम्नेषु, अर्थात अब क्या नासिका के मध्य संचार करने वाली दाएं बाएं और सुषुम्ना का संयम, यानी कि अब सारी साधनाओं का अंत हो गया है। साधन तो यात्रा के लिए होते हैं, जब मंजिल पर पहुंच गए तो साधनों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और अंतिम 45वां सूत्र कहता है, भूयः स्यात् प्रतिमीलनम, अर्थात कदाचित पुनः उसका उसी से मिलना हो गया है। सूत्र कहता है कि यात्रा जहां से प्रारंभ होती है वहीं समाप्त हो जाती है, कहीं आना जाना नहीं है। मतलब जो चेतना की लहर चैतन्य में उठी हुई प्रतीत हुई थी, वापस उसी में समा जाती है। और इस तरह ये शिव सूत्र का 3रा अध्याय समाप्त होता है। तो जिस किसी भी आत्मीय जन की इच्छा शिव सूत्र के 3 अध्याय पढ़ने की है, या आणवोपाय को आप फिर से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पुस्तक का लिंक दिया गया है। आप सभी ने पूरे सावन के महीने शिव सूत्र के इस आणवोपाय को श्रद्धा पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, प्रणाम।